हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं इसका हम। लेक्चर नंबर 1 में आपने किर्चॉफ लॉ के बारे में जाना। दूसरे लेक्चर में आपने बीट स्टोन ब्रिज को पढ़ा और तीसरे लेक्चर में आपने मीटर ब्रिज को पढ़ा। मीटर ब्रिज में मैं छोटी मोटी बातें कुछ करता हूँ, देखिए सुनना ध्यान से। सबसे पहला इसका यूज था कि मीटर ब्रिज क्या यूज आता है, तो आपका आंसर होगा कि सर हम इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है या जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे है। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो वायर है वो 1 मीटर लेंथ का है। वायर किसका बना हुआ है, अलॉय, मैग्नीन यूरेका कांस्टेंट। अलॉय का क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। फिर मैंने कल इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। एक लकड़ी का एक पट्टा टाइप में होगा, उस पर 2 पेच ए और बी के बीच में 1 मीटर लेंथ का एक अलॉय का वायर लगा होगा। ए और बी पर एल शेप 2 स्लैब लगी होंगी, इनके बीच में एक स्लैब और लगी होगी। वायर में करंट फ्लो करने के लिए हम बैटरी और की जोड़ रहे थे। फर्स्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस। बीच वाला जो पेच था वो गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से था। ये कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं डायग्राम और बनाता हूं, दोबारा देखना आप ध्यान से। कल हमने डायग्राम में ये बनाया था, ये तो वायर है ए बी, यहां एक स्केल लगा हुआ है, यहां एल आकार की एक पट्टी थी, यहां एल आकार की एक पट्टी थी, एक एक पेच लगा हुआ था। बीच में एक पट्टी और थी भाई साहब, है ना। करंट फ्लो करने के लिए आपने एक बैटरी लगाई, की लगाई, ई कह दो इसको, के नाम दे दो। फर्स्ट गैप में आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और सेकंड गैप में आपने अननोन रेजिस्टेंस लगाया, और ये अपना गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से था। कल मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर के भैया इसका पहला पार्ट देखो, तब आपको आगे समझ में आएगा। अब बात करता हूं वर्किंग की, कि कैसे वर्क करता है और इससे हम अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले की को ऑन करते हैं, तो बच्चों करंट पॉजिटिव से निकलेगा, यहां जाएगा, यहां जाकर करंट 2 भागों में बढ़ जाएगा। कुछ करंट इधर और कुछ करंट ऊपर। बीट स्टोन में भी याद करो कुछ ऐसा ही तो हुआ था। करंट निकल के आया, पॉइंट ए पर 2 भागों में डिवाइड हो गया था। फिर ये वाला करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर। यहां पर कुछ करंट नीचे आ सकता है, कुछ करंट इधर जाएगा। पर चूंकि जॉकी हमने टच नहीं कर रखी है, जॉकी हटी हुई है सर्किट से, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा। याद करो बीट स्टोन में भी नहीं बहता था। ये ब्रांच वो हो गई गैल्वेनोमीटर वाली। अगर मैं साइड में बीट स्टोन ही बना के दिखाऊं आपको बच्चों, क्योंकि समझ में आना चाहिए बीट स्टोन कहां है इसमें। बैटरी की, गैल्वेनोमीटर और दूसरी की K1 K2 E, ऐसे था ना। तो बच्चों अगर मैं तुलना करूं ना कि ये पॉइंट मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D, तो इसमें पॉइंट A कहाँ है, इसके जो ये पॉइंट A है, शायद इसमें ये पॉइंट A है, ये निश्चित करंट 2 भागों में बटा है, और इसमें ये पॉइंट B है, तो बच्चों इसका पॉइंट B फिर यहां होना चाहिए। C पॉइंट कुछ ऐसा रहेगा और D पॉइंट इस जगह पर रहेगा, तभी तो बीट स्टोन तरह काम करेगा। देखना, ए से बी ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है RB, यहां पर भी रेजिस्टेंस था, ये हमें पता है। बी सी में रेजिस्टेंस है S, ये हमें निकालना है। और AD का रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस की बात मैं भी करता हूं, मतलब मैं थोड़ा तुलना करके दिखा रहा हूं। कभी कभार क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो पूछ लेता है एग्जामिनर, बच्चा बोलता है कि भाई मीटर ब्रिज है वो बीट स्टोन ब्रिज पर बेच रहा है,
फॉर एग्जांपल बोलेगा कि चल मीटर ब्रिज का वो डायग्राम बना, आपने डायग्राम बना भी दिया, फिर कहेगा कि एक्सप्लेन करना कि कैसे बीट स्टोन है, कहाँ है ये बीट स्टोन। बीट स्टोन में ये जो P होता है, यहाँ Q होता है, यहाँ R होता है, यहाँ S होता है, तो P कहाँ है सर्किट में? जो P के पैरेलल है वो ये है, RB से जो निकालूंगा वो P का काम करेगा, अननोन Q का काम कर रहा है। R और S कहाँ है कि सर देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, वो है R, और बचे हुए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? S। तुलना करके दिखाया है, बाई चांस कोई पूछ ले, बाकी कोई टेंशन नहीं है अपने को, है ना, छोड़ो। तो भैया सबसे पहले आपने करंट फ्लो किया, कुछ करंट ऊपर से गया, इसमें करंट नहीं आया, और ये करंट ऐसे घूम घाम करके यह वापस आ गया। बताओ कहानी समझ में आई? तो सबसे पहले तो आप की को ऑन करोगे, सबसे पहले आप की को ऑन करोगे। बच्चों ये सर्किट सही है या गलत है इसकी पहचान 1 सेकंड में हो जाएगी। आप जॉकी को ए पर टच करें और मतलब दोनों एंड पर जो वायर है उसके इस एंड पर भी टच करें और इस एंड पर भी टच करें, तो आप देखोगे कि डिफ्लेक्शन अपोजिट आना चाहिए। निडल बीच में रहेगी ना गैल्वेनोमीटर की, आपने यहां टच किया और मान लो डिफ्लेक्शन इधर आया, तो यहां टच करने पर डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए। ये ट्रिक है, अपने आप लिख लेना नोट्स में अपने हिसाब से, कि अगर कोई कॉम्बिनेशन मीटर ब्रिज का बना हुआ है, एग्जामिनर आकर पूछे कि बताना इसमें देखिए सही है कि गलत है, कैसे चेक करोगे आप? तो बड़ा आसान तरीका है, हम जॉकी को पॉइंट ए पर टच कराएंगे, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, फिर वायर के दूसरे एंड पर टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ बच्चों, जब आपने यहां टच किया तो डिफ्लेक्शन मान लो इधर था, और यहां टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन इधर आ गया गैल्वेनोमीटर में, तो कहीं ना कहीं जीरो वायर पे हुआ ही होगा। अरे अभी इधर है और उधर पहुंच जाए तो छलांग लगा के थोड़ी पहुंचा होगा। सोचिए आप, निडल गैल्वेनोमीटर की ऐसी मैंने बता रखी है आपको, स्क्रीन ऐसी होती है, जीरो यहां होता है गैल्वेनोमीटर में, रीडिंग 1 2 3 4 5 इधर भी होते हैं और 1 2 3 4 5 इधर भी होते हैं। अभी तुमने इस एंड पे टच कराया, डिफ्लेक्शन मान लो यहां आ गया, फिर आपने यहां टच कराया और डिफ्लेक्शन चला गया यहां, तो बच्चों जब यहां से यहां गया होगा तो कहीं ना कहीं तो डिफ्लेक्शन जीरो आया ही होगा ना। हमें वही पोजीशन निकालनी होती है, क्योंकि जो मीटर ब्रिज है वो बीट स्टोन ब्रिज पर कार्य करता है, और बीट स्टोन ब्रिज कब काम करता है? जब डिफ्लेक्शन कितना हो? जीरो। तो मुझे क्या करना है, दिमाग लगाना, सबसे पहले की ऑन कर दी, करंट फ्लो होने लग गया। अब इस जॉकी को वायर ए बी पर, इसको बी नाम दे दो, खैर आप छोटा दिमाग क्यों लगाओ ज्यादा, ए से बी की ओर स्लोली स्लोली बिल्कुल स्लाइड प्यार से टच करना है, दुश्मनी नहीं निकालनी है, कहीं रगड़ो उस पर। बच्चों उसको रगड़ोगे ना जॉकी को वायर पर, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। बड़े प्यार से टच करवाना है। जॉकी को लिया, यहां टच किया, डिफ्लेक्शन देखा, मान लो अभी सर सुई यहीं आ रही है, और आगे बढ़ाया, हो सकता है सर सुई थोड़ी सी कम जरूर हुई पर जीरो नहीं हुई, और आगे बढ़ाया सर थोड़ी और कम हुई, और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, और बच्चों एक कंडीशन तो वायर पर कहीं ना कहीं ऐसी जरूर मिलेगी, जब डिफ्लेक्शन कितना आएगा? जीरो। और जिस लेंथ पर, अब ये लेंथ यहां से मेजर कर लेंगे अपन, नीचे स्केल लगा हुआ है ना, स्केल है, तो स्केल पे देख लेंगे कितना सेंटीमीटर वायर मिल गया है। भाई 1 मीटर का पूरा है तो कुछ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, मान लो एल मिला, इसे कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऐसा कर, ये जो तूने बीट स्टोन ब्रिज तेरे सामने रखा हुआ है, इसमें बैलेंसिंग लेंथ निकाल। क्या निकाल? बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ के लिए क्या करना होगा? देखना बच्चों, सबसे पहले आप इस की को ऑन करोगे, आप इस की को ऑन करोगे। अच्छा एक बताना बात भूल गया मैं, इस आरबी से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, उसकी वैल्यू मुझे पता रहेगी, क्योंकि कल मैंने आपको आरबी के बारे में समझाया था। आरबी है क्या है? नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कोई भी यहां से एक वैल्यू बाहर निकाल लेना जिसका वैल्यू आपको पता होगा, जिसका वैल्यू आपको पता होगा। ये एस है ही है। फिर आपने बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त कर ली एल, और बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 माइनस एल। टोटल कितनी है एल? टोटल 100 थी ना, 100 सेंटीमीटर, ये एल, तो ये कितनी हो जाएगी? रो माइनस एल। तो अगर मैं इसकी बीट स्टोन से कंपैरिजन करूं, इसके बगल में आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, बैटरी की, गैल्वेनोमीटर की,
K1 K2 प्लस माइनस ई, यही सब हल तो था। तो जब डिफ्लेक्शन जीरो होता है, भाई आपके यहां भी डिफ्लेक्शन जीरो है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया। तो इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। जरा ध्यान से देखें तो P कौन है सर? P ये है, इस ब्रांच में तो P है, इस ब्रांच में Q है, यहां से यहां तक R होगा और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका S। तो मैं लिख रहा हूं कि इन बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन में फॉर्मूला क्या कहता है? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। वैल्यू पुट करना बच्चों, P, इसकी वैल्यू कोई भी R जो आपने निकाला होगा, याद रखिएगा यहां R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस। अब आप क्वेश्चन तो आप P कह रहे हो, P की जगह आप R रख रहे हो। अब नालायक, P का सिंबल मतलब क्या है? इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। यहां से कोई R निकाला तो मैंने R जमा दिया। Q इस ब्रांच का कितना S, R इस ब्रांच का, लेंथ बच्चों L है, और आप मान लीजिए कि यूनिट लेंथ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, रो मान लेता हूं मैं, तो ये रो L हो जाएगा। यूनिट लेंथ, इस वायर की यूनिट लेंथ का मैंने रो मान लिया है, तो L लेंथ का रो L हो गया, और बची हुई डिस्टेंस का कितना हो जाएगा? रो 100 माइनस L। रो ने रो को कैंसिल कर दिया। आपको S निकालना है, S। तो जब आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो S की वैल्यू आएगी 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना था ना, दो चीज चाहिए आपको S निकालने के लिए, स्मॉल l और कैपिटल R। व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l इज बैलेंसिंग लेंथ, स्मॉल l इज बैलेंसिंग लेंथ, एंड कैपिटल R इज रेजिस्टेंस इन RB। RB से जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है वो कैपिटल R है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी नोट करें, डायग्राम आप बना चुके हो, ये मीटर ब्रिज नहीं बनाना, ये वाला नहीं बनाना है, समझाने के लिए था ये। तो अब आप लिखिए, चलो जल्दी से नोट करो, वर्किंग। तो वर्किंग में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन एंड करंट फ्लो। सर्किट में करंट फ्लो कर लेना कल वाले में। फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन एंड करंट फ्लो एज शोन इन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन एंड करंट फ्लो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस अप्लाई कैपिटल R इन RV। नाउ रेजिस्टेंस कैपिटल R अप्लाइड, मतलब इसमें कोई R रेजिस्टेंस लगा दिया हमने एक तरीके से इन RV, एंड जॉकी स्लाइड एट वायर फ्रॉम A to V, एंड जॉकी स्लाइड एट वायर फ्रॉम A to V। जॉकी को A से B की ओर स्लाइड करेंगे स्लोली, एंड जॉकी स्लाइड एट वायर फ्रॉम A to B। टू गेट बैलेंसिंग लेंथ। इतना लेंथ भाई, बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए, और बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है बच्चों? जिस लेंथ पर डिफ्लेक्शन कितना आ जाए? 0। टू गेट बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। आगे बढ़ो। तो सपोज बैलेंसिंग लेंथ इज L, सपोज बैलेंसिंग लेंथ इज L, और बाकी का आप बोर्ड से लिख दो। इन बैलेंसिंग कंडीशन P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। सारे आंकड़े जमाओ और आंसर ले आओ, जल्दी करो। चलो नोट कर लिया। अब मीटर ब्रिज के बारे में दो एक बात और जान लो। आप याद करो बच्चों,
कि व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव था। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब सभी रेजिस्टेंस एक ही ऑर्डर के हों। तो आपसे मीटर ब्रिज के बारे में पूछ सकता है कि मीटर ब्रिज कब सेंसिटिव होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जब बैलेंसिंग लेंथ ऑलमोस्ट मिड में मिले। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाती है, तो एक रेजिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर की तरह बिहेव करेगा और एक करेगा 90 सेंटीमीटर की तरह, तो ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर मिड में मिलती है तो ये 50 सेंटीमीटर के आसपास, तो ये भी 50 सेंटीमीटर के आसपास। एक बार और नोट कर लो कि इफ बैलेंसिंग लेंथ इज ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर देन मीटर ब्रिज विल बी सेंसिटिव। देन बैलेंसिंग लेंथ, इफ बैलेंसिंग लेंथ इज ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का मतलब बिल्कुल मिड में मिल रही है, देन मीटर ब्रिज मोर सेंसिटिव। एक बात और समझिए, एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम RV और S को इंटरचेंज कर दें, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस RV को हटाकर इस गैप में तो लगा दूं मैं S और इस गैप में लगा दूं मैं रेजिस्टेंस बॉक्स, देन व्हाट हैपेंड। तो बच्चों बैलेंसिंग लेंथ जो होती है ना, बैलेंसिंग लेंथ वो रेजिस्टेंस बॉक्स के नीचे देखी जाती है। रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ था तो ये बैलेंसिंग लेंथ थी, अब रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ गया है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। तो बैलेंसिंग लेंथ L से 100 माइनस एल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, नोट करो इस बात को कि इफ, एक पॉइंट और ऐड कर लो इसमें कि इफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड S मतलब अननोन रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड S replace each other, then balancing length will be 100 minus L. If resistance box and S replace each other, then balancing length will be 100 minus L. ठीक है ना। अगर आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाएं एक दूसरे से तो जो बैलेंसिंग लेंथ L है वो L ना होकर 100 माइनस L हो जाएगी। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ढंग से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और इसका अगला पार्ट अपन कल देखेंगे, पोटेंशियल मीटर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एक बार आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उसमें से पोटेंशियल मीटर को हल्का हल्का पढ़ के देख लें, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो जल्दी से।